तो दोस्तों फाइनली आईआरएफसी आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है और लिस्टिंग होने के बाद ये उम्मीद ज़रूर थी कि लिस्टिंग ये नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये उम्मीद नहीं थी कि ये 5% करेक्टेड प्राइस पे क्लोजिंग देगा अपने इश्यू प्राइस से। तो जब ऐसा हो चुका है तो दोस्तों आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? इसमें हम सेल कर दें इसको, अपनी होल्डिंग्स को, या फिर होल्ड करें? अगर अलॉटमेंट नहीं आया था तो क्या फ्रेश बाई करें? तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हमारा डिस्कशन रहेगा और एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँगा आगे क्या करना चाहिए और स्पेसिफिकली मैं क्या करने वाला हूँ। और कुछ एक ज़रूरी पैरामीटर्स हैं इसके, उस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक लेआउट करना ज़रूरी है दोस्तों कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो में हम प्रोस भी बात करेंगे, कॉन्स भी बात करेंगे, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमारे मोटिवेशन बनाए रखता है, ताकि हम आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लाते रहें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप देखिए क्लोजिंग दी है इसने 24.80 और इसका जो इश्यू प्राइस था वो 26 था। तो करीब-करीब 1.20 ₹1.20 यहाँ पर नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 5% आप मान सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा डेटा इसमें निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, वो है इसकी डिलीवरी परसेंटेज, जो है करीब-करीब 53%। तो यहाँ पर अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है। इसका मतलब लोग यहाँ पर स्टिल होल्ड कर रहे हैं। एक बजट का प्ले किया जा रहा है यहाँ पर। रेलवे का बजट आता है और हमेशा आपको पता है अच्छा एलोकेशन होता है बजट में। तो अब की बार भी यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नीचे के दामों में और फ्रेश एंट्री ली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं देखिए बजट की। बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा बजट का प्ले हो सकता है आईआरएफसी। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर रेलवेज लाइकली, जैसा कि हमेशा होता है। अगर आपने पिछले 2 बजट देखे हों, तो उसमें 2019 का जो बजट था, उसमें जो एलोकेशन था, उससे बढ़ के हुआ 2020 में। और अभी यहाँ पर जो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि इससे ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन हो सकता है। और यहाँ पर देखिए रेलवेज हैज़ सॉट, मतलब उन्होंने यहाँ पर ऐसी उम्मीद जताई है कि 81 लाख करोड़ का कैपेक्स यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है दे सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1.81 लाख, और ये पिछली बार आपको पता होगा तो करीब-करीब 1.61 लाख करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर अब की बार थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा होगा। ये है पहला रीज़न। और दूसरा मैं आपको बताऊँ तो दूसरा है दोस्तों रेलवे बजट 2021 में टॉक अबाउट इंडियन रेलवे प्लान्स फॉर न्यू बुलेट ट्रेन नेटवर्क्स। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। बुलेट ट्रेन का आगमन जब होगा, तो आप समझ सकते हैं कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो आईआरएफसी इज़ द ओनली प्ले इन दी पब्लिक सेक्टर, जहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनी है जो यहाँ पर पूरा फंड रेज़ करती है इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त इसमें आपको रेवेन्यू और इसके प्रॉफ़िट में जंप आता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए बुलेट ट्रेन बजट। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है, विद द रेलवे बजट 2021 बीइंग पार्ट ऑफ इट, रिसेंटली द इंडियन रेलवेज रिलीज्ड इट्स ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान 2024 व्हिच प्रपोज्ड ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स ऑफ बुलेट ट्रेन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री बाय 2051। तो देखिए काफ़ी लंबा यहाँ पर एक है, और ड्राफ्ट अभी इन्होंने रिलीज़ किया था 2024 का जो रेल प्लान है। तो वहाँ पर इसके तहत 8000 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन नेटवर्क बिछाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम करंट स्टेटस देखें, तो आप देखिए यहाँ पर हाई स्पीड रेल नेटवर्क इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, जो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए बजट स्पीच दैट हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई अहमदाबाद वुड बी एक्टिवली परसूड बाय इंडियन रेलवेज। ये प्रेजेंट स्टेटस है इसका। वर्क इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या चल रहा है। द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वाया अयोध्या हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन अक्टूबर 20। तो यहाँ पर ये कॉरिडोर है जो बुलेट ट्रेन का दिल्ली वाराणसी, ये ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है रेलवे और मिनिस्ट्री के पास। एंड ओवर 800 किलोमीटर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विल कनेक्ट मेजर सिटीज लाइक लखनऊ मथुरा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर एक काफ़ी ये एक इफ़ेक्ट कर सकता है। देखिए न्यू कॉरिडोर्स आ रहे हैं, और आप अगर देखें, देखिए प्लॉजिबल सिनेरियो यूनियन बजट के साथ आएगा ये। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बजट में रेलवे के फ़ेवर में आ सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से इस बजट में फ़ोकस रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप समझ सकते हैं रेलवे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस में रहने वाला है। तो आईआरएफसी इसमें एक क्लीन प्ले नज़र आ रहा है। तो इसलिए अगर आप ओपिनियन लेना चाहेंगे तो दोस्तों अपनी होल्डिंग्स अपने होल्ड कई कीजिए, अपने शेयर्स को होल्ड कीजिए। यहाँ पर हो सकता है ये अच्छा आपको बेनिफिट दे वेरी शॉर्ट टर्म में।
तो ये था दूसरा रीज़न। पहला आपको देखिए एलोकेशन हो सकता है अच्छा खासा 1.81 लाख करोड़ का, और दूसरा है रेलवे बुलेट ट्रेन के जो नेटवर्क हैं उसके रिलेटेड बात हो सकती है इस बजट में। तो अगर यहाँ पर एलोकेशन हुआ और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली तो आईआरएफसी आपको ज़रूर यहाँ पर एक रन अप दिखाता हुआ दिखाई देगा। और अगर दोस्तों आप बात करें इसके कुछ पैरामीटर्स की, तो देखिए अगर जिस वैल्यूएशंस पे अभी ये अवेलेबल है ना दोस्तों, यहाँ पर कुछ खोने के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से जिस प्रकार के इसके वैल्यूएशंस है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और अब ये नीचे ज़्यादा आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा तो रेलवेज़ पे फोकस तो डेफिनिटली रहेगा, और हर साल इसका जो बजट में आप देखिए एलोकेशन बढ़ के ही आता है। तो इस साल भी उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि बढ़ के आएगा। तो सबसे बड़ा इसका ये एक प्रोज़ यही है कि यहाँ पर बजट में इंडियन रेलवे को बहुत अच्छा यहाँ पर एलोकेशन हो सकता है, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिलेगा। तो ये था पहला। दूसरा मैंने आपको बता दिया इसके वैल्यूएशंस। तो यहाँ से वैल्यूएशंस, अगर इसके वैल्यूएशंस आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। करीब-करीब 8 या 9 के पीई पे दोस्तों ये मिल रहा है। 8 या 9 के पीई पे, मतलब इतने लेस वैल्यूएशंस पे, इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म का प्ले करना है तो दोस्तों आप इसको डेफिनिटली फ्रेश बाय इसमें कर सकते हैं। मंडे को मैं क्या करने वाला हूँ, मंडे को दोस्तों मैं खुलते ही मार्केट यहाँ पर इंडियन आईआरएफसी को बाय करने वाला हूँ। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम ये स्टेबल रहे, 24-25 के आसपास रहे, अगर बढ़ा भी तो 25 से ज़्यादा ना हो, तो मैं यहाँ पर फ्रेश बाय करूँगा। और अगर ये पहले ही भाग गया तो थोड़ा-सा हो सकता है मैं कम क्वांटिटी बाय करूँ, लेकिन बाय ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है 1 साल में ये आपको 35 के टारगेट पे जाता हुआ दिखेगा। ₹35, जी हाँ दोस्तों, ₹35। और ₹35 भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ₹35 भी गया तो आपको ये 11 के पीई से ज़्यादा नहीं, पीई पे मिलेगा, इससे ज़्यादा पीई पे, फिर भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। तो आप मान के चलिए 1 से डेढ़ साल में आपको 40 के वैल्यूएशन, 40 के शेयर प्राइस पे मिल सकता है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने आँख बंद करके मेरी मान ली। यहाँ पर मैं जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, 35 से 40 मुझे अगले 1 डेढ़ साल में जाता हुआ दिखाई देता है। और इसमें ये तो है प्रोज़। अगर मैं एक इसकी अगर बात करूँ, सिर्फ़ एक इसका जो कॉन मुझे लग रहा है वो 2 कॉन जो मुझे लग रहे हैं वो है, पहला प्राइवेट ट्रेन से रिलेटेड अगर कुछ बात हुई तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रेशर में लग सकता है आईआरएफसी। लेकिन हालाँकि देखिए पूरे इंडियन रेल का प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होगा, सिर्फ़ 150 से 200 ट्रेन्स का प्राइवेटाइज़ेशन होगा, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तो ये है पहला इसमें एक कॉन। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसका है, देखिए अभी इसकी गवर्नमेंट की होल्डिंग 86-85% के आसपास है, तो इसमें ओएफएस आने की बड़ी संभावना है। लेकिन दोस्तों ये कौन ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ओएफएस अभी नहीं आएगा, और ये ओएफएस जब आएगा तो इस आईआरएफसी का जो प्राइस है करीब-करीब आपको 35 के आसपास ज़रूर दिखाई देगा। उस टाइम पे ये ओएफएस आएगा, तब वहाँ से ज़रूर यहाँ नीचे वापस आ सकता है। तो ये मुझे लगता है, देखिए ये मेरी सोच है, मैं आपके साथ अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप यहाँ पर आप समझेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इसका ओएफएस आएगा तो ये करीब-करीब अपने इस प्राइस से बहुत ऊपर जा चुका होगा, 35 या 40 के आसपास हो सकता है तब इसका ओएफएस आए। अभी काफ़ी डाइवेस्टमेंट के प्लान्स ऑलरेडी इन पाइपलाइन हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अभी इसका शायद जहाँ तक ओएफएस नहीं आएगा, लेकिन ओएफएस आएगा तो ये ऑलरेडी अपने हाई प्राइस पे जा चुका होगा, तब उसके बाद ओएफएस ज़रूर आ सकता है। और तीसरा इसका एक, ये तो इसके हैं कॉन्स मैंने आपको बताए, मतलब डिसएडवांटेजेस जो आप कह सकते हैं। प्रोज़ मैंने आपको बता दिए। वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और जो इसका बजट का एक प्ले आप कर सकते हैं, बजट में इंडियन रेलवे को काफ़ी फ़ोकस मिल सकता है एज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यहाँ पर ये मिल 2 रीज़न हो सकते हैं। तीसरा रीज़न है एक डिविडेंड। डिविडेंड अच्छा है दोस्तों इस कंपनी का, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, और आईआरएफसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो आपको डेफिनिटली यहाँ पर अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ-साथ आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आपको एफडी से एक अच्छा रिटर्न दोस्तों मेरे को देता हुआ ये दिख रहा है। अगर आप बात करें आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल भी देखिए आज अपने जो प्राइस 31 के आसपास चल रहा है। अगर हम यहाँ पर आरवीएनएल का चार्ट देखें एक बार, तो आप देखिए 31 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसका मैक्सिमम देखें तो देखिए एक बार को ये 12 के आसपास आ गया था। अब देखिए वापस से ऊपर आ रहा है, ये 31 के आसपास आ चुका है। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं आईआरएफसी तो और भी अच्छा है। आईआरएफसी के जो फाइनेंशियल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, 25% सीएजीआर से इसके रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं। 25-30% से 20-25 के आसपास इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है। एनपीएज इसके 0 हैं। पहली ऐसी आईआरएफसी पहली ऐसी फाइनेंसिंग कंपनी है जिसके एनपीए 0 हैं। रिस्क फ्री बिज़नेस मॉडल है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर फ़ेवर में हैं। प्रोस बहुत ज़्यादा है, कॉन्स सिर्फ लिमिटेड हैं। तो बाकी आपका डिसीजन है दोस्तों, आपको क्या करना है।
मैं तो इसमें ज़रूर फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आपका डिसीज़न, आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस आईआरएफसी से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एनालिसिस और डिफरेंट कंटेंट और नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।